दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे वीर सावरकर की, जिनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक संदेश था। वे एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, विचारक और साहित्यकार थे। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। उनकी माता का नाम राधाबाई था। जब विनायक 9 साल के थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया था। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। बचपन से ही वे पढ़ाकू थे। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थीं। उन्होंने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। सावरकर ने आजादी की लड़ाई के लिए मित्र मेला नाम से एक गुप्त सोसाइटी बनाई। 1905 के बंग भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। 1906 में तिलक की अनुशंसा पर उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली और वे बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए। उन्होंने वहां अंग्रेज इन लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और इंडिया हाउस में शरण ली। इंडिया हाउस उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था। जब वे लंदन में थे तो उन्होंने वहां के भारतीय छात्रों को ब्रिटिश के खिलाफ प्रोत्साहित किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हथियारों के इस्तेमाल का समर्थन किया। लंदन में वीर सावरकर ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार में अनेक लेख लिखे, जो बाद में कोलकाता के युगांतर में भी छपे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने सावरकर की ग्रेजुएशन की डिग्री वापस ले ली। लंदन में रहने के दौरान सावरकर की मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। लंदन में वे इंडिया हाउस की देखरेख भी करते थे। मदनलाल धींगरा को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। उन्होंने धींगरा के लिखित बयान के पर्चे भी बांटे थे। 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने 1857 की क्रांति को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित किया। 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के लिए भारत भेज दिया गया। जब उन्हें भारत ले आने वाला जहाज फ्रांस के मार्सेले पहुंचा, तो सावरकर भाग गए, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वीर सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। वहां उन्होंने अनपढ़ कैदियों को पढ़ाने का काम भी किया। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर शोध नामक ग्रंथ लिखा। 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 1943 के बाद वे मुंबई के दादर इलाके में रहे। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा और आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे। दुनिया के वे ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखीं और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। 26 फरवरी 1966 को भारत के इस महान क्रांतिकारी का निधन हो गया। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए बीता। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। अगर आपको ये वीर गाथा पसंद आई है तो आगे ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए ढेर सारे कमेंट करें, हमें लाइक करें, हमारे चैनल भारत भाग्य विधाता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद।